तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो पहले आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस टाइप का हमारा बेटा होता है पैरेललोग्राम और ये होता है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि भाई इसके तो हर एंड जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री होता है, इसका जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इसकी भी पैरेलल है और क्या है इक्वल भी, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते बेटा, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दो जो डिफरेंस है जो इसको अलग करते हैं वो क्या है कि बेटा इसके 90 डिग्री एंगल है, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता, और ना इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इसने कहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल दे दिए, तो मतलब एक कंडीशन तो मैच होगी भाई, डायगोनल तो इक्वल इन्होंने दे दिया, तब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल शो करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अगर इसको हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पैरेललोग्राम है क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यही बात हमें प्रूव करनी है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस एंगल को 90 डिग्री बनाने का रहेगा, ठीक है। तो हम पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं दोबारा से, ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद हम इसके डायगोनल्स भी बना लेते हैं भाई, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो गिवन है, ठीक है, इक्वल है बेटा, वो गिवन है और क्या दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इक्वल दे रखे हैं दोनों, ठीक है। तो अब हम जो भी गिवन है वो लिख लेंगे बेटा। हमारे पास गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें डायगोनल इक्वल है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ये आपके क्या है बेटा, डायगोनल है, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो चलो अब इसको है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, इन इन ट्रायंगल, एक ले लो आप ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ले लो बेटा आप बी ए सी, ठीक है। दोबारा देखो, एक ट्रायंगल लेना आपको बी ए डी ये वाला, दूसरा लेना आपको ए बी सी ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो है डायगोनल्स आएंगे आपके, इसमें ए सी आएगा, इसमें बी डी आएगा, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे इसलिए। तो ये दो ट्रायंगल आपको लेने हैं ए बी डी बी ए सी। अब जो जो इक्वल, जो जो हमें इक्वल दिया होगा वो हम लिख लेंगे, जो जो हमें गिवन है, ठीक है। या किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, मेनली तीन चीज़ों की होती है, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है बेटा ए बी बराबर है ए बी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में जो बी डी जो डायगोनल है बेटा वो डायगोनल ए सी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, देखो ये रहा, ये गिवन है बेटा हमें। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, हम लिखेंगे ए डी बराबर है बी सी, क्यों भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें ये अपोजिट साइड्स होगी और ये क्या होंगे आपस में, इक्वल। तो यहाँ भी लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या आप सिंपल अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख के छोड़ सकते हो। तो तीन चीज़ें बेटा हमें मिल गई। अब हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। अब जब ये दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हमारी हो जाएंगी, अब हमें क्या करना है बेटा, इसको 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। अब देखो ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी जब हमारे जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी सी, ठीक है, सी पी सी टी से। भाई इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब जब ये बराबर है तो एक बात बताओ भाई, ये ये मान लो एक पैरेललोग्राम दोबारा बना के दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितने डिग्री होता है,
180, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 सम होता है इनका, तो इनका भी सम 180 होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जब BAD ABC का सम 180 है और BAD बराबर ABC है, तो क्या मैं ABC की जगह पे BAD को लिख सकता हूँ भाई? इस ABC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? BAD को, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा BAD, इस ABC की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा? BAD लिख दूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180। हमारा आया बेटा 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180। तो ये 2 जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 180 से, इसको काट देंगे। काटने के बाद BAD कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। एक बार ये 90 डिग्री हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये बेटा आपका क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लेना और नोट कर लो। तो बेटा अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 8.1 का। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, सबसे पहले हमें इसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल हमें कितने डिग्री दिखाना है? 90 डिग्री। मतलब आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखाओगे तो बाकी के तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है और किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक स्क्वायर बना लेते हैं बेटा, ABCD। इसके डायगोनल बना लो आप। एक मिनट में इसको थोड़ा सा है ना बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें इसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाना और ये एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। डायगोनल आपको पता है AC और BD क्या है बेटा? डायगोनल्स। तो जो भी चीज़ हमें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें है ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है भाई? हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। ये तो प्रूव करना है ना बेटा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब जो डायगोनल है AC वो दूसरे डायगोनल के बराबर है। AC इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूव करना है। और कोई भी एक एंगल हमें इसका प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल मान लो AOB लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? O। जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये पॉइंट O है। AOB बराबर 90 डिग्री, मान लो इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब मेन जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम इसके डायगोनल को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा? दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल लूंगा मैं ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा लूंगा मैं, देखो मैंने पहला लिया है ABD, दूसरा लूंगा मैं BAC, ठीक है। ट्रायंगल BAC। अब इन दोनों में AB जो है साइड वो दोनों में कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये कॉमन है बेटा। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, या उससे पहले आप लिख लो ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 90 डिग्री का। स्क्वायर में ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। तो जब आप इस वाले एंगल ट्रायंगल की बात करोगे तो ये एंगल और इस वाले की बात करोगे तो ये एंगल दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो मैं लिख दूंगा एंगल ABD बराबर है एंगल BAC।
90 डिग्री, क्योंकि भाई स्क्वायर है और स्क्वायर के ये वाले जो एंगल हैं चारों 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हम लिख देंगे ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख देंगे इसको, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तीनों चीज़ें जब तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो गए तो हम लिख देंगे भाई ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। अब क्राइटेरिया कौन सा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब जब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, जो कॉन्ग्रुएंस पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, सीपीसीटी का मतलब आपको पता है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बी डी बराबर है ए सी। ये कैसे इक्वल हो जाएगा भाई, सीपीसीटी से। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमें सबसे पहली चीज़ प्रूव करनी थी, ये वाली ए सी इज इक्वल टू बी डी या बी डी इज इक्वल टू ए सी की बात है बेटा। ठीक है, तो डायगोनल्स हमने इसके इक्वल दिखा दिए। अब हम दिखाएंगे इसके राइट एंगल को इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसमें हमें इसको दो बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे अलग अलग ट्रायंगल, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, जब हमने ये दो ट्रायंगल लिए, मैं लिखूंगा ए बी बराबर सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर है ये तो। ठीक है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर है, इसकी साइड जो है बेटा वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। इस टाइप से जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हो और एक ऐसी तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं ना, इसी तरह तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा और वो। इसका रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए ओ बी में एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके ओ सी बी के। इसी तरह ये वाला एंगल इसके बराबर होगा होगा तो मैं लिखूंगा एंगल ओ बी ए बराबर है एंगल ओ डी सी। इन दोनों का जो रीज़न है वो बेटा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, वो है अल्टरनेट एंगल्स। तीन चीज़ें हमारे पास हमको मिल गई, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी सी ओ डी के। ठीक है, अब जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। और हमें जब 90 डिग्री प्रूव करना है तो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो मैं इक्वल रखूंगा, बेटा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसकी ये जो साइड है ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा इसमें ओ बी बराबर है ओ डी एंड ओ ए बराबर है ओ सी, सी पी सी टी से। ठीक है, अब इसी का यूज़ हम करेंगे आगे। मैं इसको थर्ड पार्ट को बेटा यहाँ तक आप नोट कर लेना। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, डायगोनल्स का था। एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके इस वाले पार्ट्स को, पहले पार्ट को नोट कर लो। ठीक है, इसको फिर मैं मिटा के यहाँ पे इसका हम आगे वाला पार्ट करें। देखो अब ध्यान से, अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। देखो ये वाला ए ओ बी और ए ओ डी, ए की तरफ के दो एंगल्स ये वाले। इसको आप स्टेप में ही करना। ठीक है, बीच में से ऐसा क्वेश्चन उठा के नहीं देगा कि आपको यही प्रूव करना है, क्वेश्चन पूरा ही आएगा। तो पहले हमने डायगोनल्स इक्वल किए, उसके बाद हमने इसको इक्वल किया, उसके बाद हम ये वाला पार्ट करेंगे। अब इन दोनों में क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ओ ए बराबर है ओ ए, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी थी, ओ ए बी में और ओ ए डी में ओ बी बराबर है ओ डी। देखो ये रहा, ओ बी बराबर है ओ डी, तो मैं लिख दूंगा ओ बी बराबर है ओ डी।
और इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड भी तो इक्वल है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा ए बी बराबर है ए डी। ठीक है, ओ बी बराबर है ओ डी, प्रूव्ड अबो, हमने प्रूव कर दिया था, तो लिख दूंगा प्रूव्ड अबो। ठीक है, ये लिख दूंगा साइड ऑफ स्क्वायर, तीनों चीज़ें हमें मिल गई, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ डी के। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो है बेटा इसमें, साइड साइड साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब ये बताओ भाई, ये एंगल भी तो इक्वल होंगे ना आपस में सीपीसीटी से, तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ए ओ डी के सीपीसीटी से। ठीक है, और एंगल ए ओ बी अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूं तो कितनी डिग्री आएगा भाई बताओ, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई एक सीधी लाइन है ऐसे, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना। इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल 180 के हैं और ये दोनों एंगल आपस में बराबर भी हैं, तो मैं ए ओ डी की जगह पे ए ओ बी लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तो ए ओ बी कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, वो टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना 180 से, तो कितना आएगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी आपका आएगा 90 डिग्री यहाँ से। ठीक है, अब जब मैंने कहा था आपको ये कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, हमने कर दिया, सो हम लिख देंगे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री है राइट एंगल। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का, डायगोनल्स ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जैसे मान लो ये है जो आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसका डायगोनल। ठीक है, ये वाली साइड क्या है इसकी, डायगोनल है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो ए सी जो आपका डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करने का मतलब है इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, तो हमें शो करना है क्या यही डायगोनल सी को बाइसेक्ट करेगा, क्या मतलब ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे जो भी हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे बेटा। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है भाई, बी ए सी और डी ए सी दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमें गिवन है पहले से ही। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया क्या, भाई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल है, कोई कोई तीसरी लाइन जब ऐसे काटती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता, क्या होता है ना। तो इसी में मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, बट ये हमने अभी निकाला है इस वाले क्राइटेरिया से। ठीक है, बी ए सी ये वाला एंगल उस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल डी सी ए के। ये इक्वेशन सेकंड आपकी हो जाएगी। और ये रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो या इंटीरियर, क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा भाई, भाई ये वाला, अब जब ये इसका इक्वल है तो क्या ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, होगा ना, ये भी अल्टरनेट ही तो है। तो मैं लिखूंगा एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड।
रीजन इसका भी यही रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जब हम तीनों इक्वेशन को मर्ज करके ध्यान से देखेंगे मिला के इनको, जब हम तीनों क्या है बेटा ये इक्वल है, और जब इन आपस में हम जब इनका रिलेशन निकाल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। यही हमें प्रूव करना था, बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये वाला इसके बराबर होगा, यानी बी सी ए, या हाँ बी सी ए लिखो बेटा, यहाँ पे हमें ऊपर वाले को वो करना है ना इक्वल, बी सी ए बराबर है डी सी ए के, डी सी ए के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे हुआ, जब तीनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सब में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन बनने के बाद ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन फोर्थ मान सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि हमें इसका सेकंड पार्ट भी निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये फोर्थ इक्वेशन भी काम आएगी आपकी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सेकंड पार्ट, ध्यान से देखो बेटा, आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो, कोई बात नहीं, आप ए बी सी। ठीक है, जब हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, अब कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, जब उसकी एडजेसेंट साइड ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई, तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है बेटा, रोम्बस हो जाता है। वैसे तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट ऐसा केस जिसमें कोई पैरेललोग्राम एक ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो मतलब वो क्या होता है बेटा, एक रोम्बस ही होता है। तो हम इसकी एडजेसेंट साइड देखो अब इक्वल दिखा देंगे। इन ए बी सी, अगर मैं ए बी सी को लूँ तो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल बी सी ए के। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करने के बाद हमारी ये चीज़ आई है। ठीक है, आपको ऐसा पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बी ए सी बराबर है बी सी ए हो जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो बेटा, बी ए सी इसके बराबर है, बी ए सी इसके बराबर है, और डी ए सी बी सी ए के बराबर, तो रिलेशन निकालोगे तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। सॉरी एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, बट आपको लिखना जरूरी है कि भाई इन इक्वेशन से हमें पता चला है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और जब ये इक्वल है तो हम लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि भाई अपोजिट एंगल्स के जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये एक थ्योरम भी है। तो इतना लिखने के बाद हम लिख देंगे हेंस सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लो बेटा, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे।